हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर संदेश लेखन। ओके, तो आज हम करेंगे संदेश लेखन। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। संदेश आप कैसे लिख सकते हैं? देखो, संदेश मतलब जैसे कोई आपको कोई मैसेज भेजना है किसी को, जो इंग्लिश में हम कहते हैं मैसेज, तो वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अनौपचारिक इनफॉर्मल संदेश देखते हैं। ठीक है, ओके। सो ये फॉर्मेट है बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक। देखो, संदेश, सबसे पहले संदेश लिखना है, उसके बाद दिनांक देनी है, उसके बाद समय। ठीक है, किस समय पे आप लिख रहे हैं ये संदेश। ठीक है, उसके बाद विषय, किस चीज़ पे आप, जैसे किसी को जन्मदिन की शुभकामना देनी है ऐसे। ठीक है, गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा जो भी कंटेंट होगा आपका वो लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आपका नाम आना चाहिए यहाँ पे, जिसके भी जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है सिंपल सा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है इसका एक एग्जाम्पल। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। गणतंत्र दिवस है, ठीक है, 15 अगस्त 2020 को आता है। हर साल आता है 15 अगस्त को। तो यहाँ पे 2020 लिखा है, अब चेक कर, अब तो 2021 है। ठीक है, देख लेना एक बार। स्वतंत्र दिवस पर शुभकामना संदेश, सबसे ऊपर टाइटल होना चाहिए जो भी आप, जिस पे भी आप अपना संदेश लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है, आप चाहे तो कोई पिक्चर भी बना सकते हैं जिससे कि और अट्रैक्टिव होगा आपका ये संदेश लेखन। और हाँ, ये चीज़ मत भूलिएगा कि साइड में आपके ये बॉक्स बनेगा ज़रूर। लिखने के बाद तुरंत बॉक्स बना देना है, भूलना नहीं है, वरना इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। और अगर आप इतना भी लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, करके आना सब कुछ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले ऊपर लिखना है स्वतंत्र, जो भी टॉपिक दिया गया आपको, स्वतंत्र दिवस की शुभकामना संदेश। ठीक है, ऐसे करके टॉपिक बड़ा सा होना चाहिए। और नीचे कोई पिक्चर अगर आप फोटो वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मैम से ज़रूर पूछ लेगा, अपने टीचर से। ओके, दिनांक, सबसे पहले दिनांक, उसके बाद समय, और अब जो भी आपको लिखना है वो, जैसे टॉपिक जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे समस्त ये स्वतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए है, इसलिए हम लिखेंगे समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। ये मुख्यमंत्री ने दिया है संदेश। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दूसरा एग्जांपल आपका जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे सबसे पहले तो इसका टाइटल बड़ा सा। ठीक है, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं संदेश। ठीक है, ओके। तो अगर आप चाहे तो कोई पिक्चर लगा सकते, जैसे उसमें तो हमारे देश के बारे में बात हो रही थी, इसलिए वहाँ पे हमने ये लगा दिया, अपने भारत का तिरंगा लगा दिया। ठीक है, तो इट्स ओके। लेकिन अब आप यहाँ पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहते तो आप कोई शायरी लिख सकते हैं, या फिर कोई दोहा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, तुम जियो हज़ारों साल के दिन हो 50,000। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है बच्चों, और ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं इसका फिर से कैसे लिखा है ये। एक मिनट स्टूडेंट्स, यस, तो इधर ध्यान देना। सबसे पहले अपने दिनांक लिखा, फिर समय जो भी है वो लिख सकते हैं आप। कि उसके बाद, प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो यहाँ पे कामिनी यानी कि उसकी मम्मी बोल रही है ना, उसकी मम्मी का एक उदाहरण दिया है। ठीक है, यहाँ पे कि उसकी मम्मी कामिनी ने उसे ये संदेश भेजा है कि उसके जन्म दिवस पर उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे हैप्पी बर्थडे उसको बोलने के लिए संदेश भेजा है। टाइम वगैरह, डेट वगैरह सब लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच का कंटेंट ये रहेगा, बस यहाँ पे लाइन छोड़नी है आपको, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। फाइन,
ओके, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका तीसरा उदाहरण है। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले शोक संदेश का उदाहरण। ये टॉपिक दिया गया आपको कि शोक संदेश, कोई शोक किसी खुशी के लिए भी होता है संदेश, तो और कभी कुछ बुरा हो जाए तो दुर्घटना हो जाए तो उसका भी संदेश देने के लिए होता है। तो इसमें आपको कोई पिक्चर वगैरह, कोई खुशी की बात तो है नहीं, इसलिए पिक्चर वगैरह कोई डायलॉग वगैरह नहीं लिखेंगे इसमें। आप कोई दोहा की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप अपने डेट लिखिए और समय लिखिए, रात 9 बजे, या फिर लिख सकते हैं प्रातः 6 बजे। और यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माताजी श्रीमती देव की देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 के समय के शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनकी पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा किया जाएगा। कृपया ऐसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोक का कुल परिवार, ठीक है, यानी कि शोक से भरा हुआ परिवार। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका तीसरा उदाहरण, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। सो ये आपका सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये उदाहरण ये आपका चौथा उदाहरण है, फोर्थ एग्जाम्पल। तो इसमें दिवाली के शुभ अवसर पर आपको एक संदेश लिखना है, ठीक है। इसमें आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें लगा रखी है फ़ोटो दिए की जैसी, मतलब आप ड्राइंग कर सकते हैं दिया भी लगा के, और दोहा भी इसमें डाल रखा है, कोई शायरी डाल रखी है। दीपावली की रात आई, खुशियों की सौगात लाई, आज लगता है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है, ठीक है। तो ऐसा ये दोहा शायरी वगैरह है, आप लिख सकते हैं ऐसे। और देखो, दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे शुभकामना दी जा रही, ठीक है। इस दीपावली में माँ लक्ष्मी आपके घर सुख समृद्धि धन वैभव व शांति लेकर आए। कवि जोशी विधायक बनकोट। तो ऐसे विधायक वगैरह सब अपना पोस्टर छपवा देते हैं ना, उसी तरह से। और यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगवा रखी साइड में, ठीक है। तो ये तो विधायक का था, जब आप लिखेंगे तो आप अलग लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका चौथा उदाहरण, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें उदाहरण पे, वही लास्ट होगा आपका। अगला पांचवा उदाहरण है आपका, माँ को एक संदेश लिखना है। कोई भी टॉपिक आपको नहीं बताया गया है, कोई भी किसी भी तरह से आप बना के खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो माँ को एक संदेश लिखना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले संदेश लिखेंगे टॉपिक। अगर कोई टॉपिक नहीं है आपके पास तो सबसे ऊपर संदेश लिखना है। उसके बाद कोई दिनांक, जो भी दिनांक है उस टाइम की और समय लिख सकते हैं आप। उसके बाद माँ अग्रवाल आंटी का फ़ोन आया था, आप घर में नहीं थी, इसलिए फ़ोन मैंने उठाया था। आंटी को आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आप घर पहुंचते ही उन्हें फ़ोन कर लेना। सौरभ, यानी कि जिसने पत्र लिखा है वो अपनी मम्मी को पत्र लिख रहा है, ठीक है, ये संदेश लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये था, बहुत ही इजी फॉर्मेट है बच्चों उसका, तो कुछ ज़्यादा लिखना भी नहीं है, और जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए संदेश, तो ठीक है। और ये बॉक्स साइड में बनाना मत भूलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 5 एग्जाम्पल्स थे। होप यू हैव बीन लर्न एवरीथिंग, and at last I would like to say thank you everyone for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel. Bye bye everyone.